हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एंड बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट ड्राइंग अ बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार फिर भी देखते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है। देखिए, बार ग्राफ के नाम में ही उसका मतलब छुपा होता है। बार का मतलब बेसिकली क्या होता है, रेक्टेंगल्स, और ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा, राइट। तो ऐसा ग्राफ जिसमें हम बार्स का यूज करते हैं, यानी बड़े बड़े रेक्टेंगल्स का यूज करते हैं, वहां पर वी कॉल इट एज अ बार ग्राफ। चलिए, बार ग्राफ कैसा होता है ये हम ऑलरेडी समझ भी चुके हैं, सीख भी चुके हैं। अब ये सीखते हैं कि बार ग्राफ को बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है। चलिए देखते हैं। Sri Nilesh prepared a frequency table representing the sweet preferences of the students in his class. अब एक बच्चा है श्री नीलेश, वो क्या कर रहा है, he has prepared this table of the preferences of sweets of his class students. What does that mean? कि उसने अपने सभी बच्चों से, अब जितने भी बच्चे उसकी क्लास में हैं, उस बच्चों से उसने उनके स्वीट्स की यानी मिठाई की प्रेफरेंसेस ली है कि किसको कौन सी मिठाई पसंद है, और उनकी एक टेबल बनाई है। आगे देखते हैं, जरा उस टेबल को पहले देख लें कि ये टेबल कैसी है। देखिए, यहाँ इस टेबल में हमारे पास दो कॉलम्स है। पहला है स्वीट का, दैट इज जलेबी, पहला स्वीट। देन वी हैव, पहला स्वीट है जलेबी, जो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, 6। देन गुलाब जामुन 9 बच्चों को पसंद है, 9 स्टूडेंट्स को। देन गुजिया पसंद है 13 स्टूडेंट्स को। बर्फी है 3 बच्चों की फेवरेट, और रसगुल्ला है 7 स्टूडेंट्स का फेवरेट। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दी गई है, यानी बताया गया है कि कौन सा फ्रूट कितने बच्चों को पसंद है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट्स ट्राई टू प्रिपेयर अ बार ग्राफ टू प्रेजेंट दिस डेटा, यानी इस डेटा की हेल्प से हमें एक बार ग्राफ बनाना है। एंड फॉर अ बार ग्राफ हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि बार ग्राफ में 2 एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल जिसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये दोनों एक्सिस होनी चाहिए, राइट। ये है हमारी एक्स एक्सिस, राइट, और ये है हमारी वाई एक्सिस। जनरली जो डेटा हमें यहाँ पर दिया होता है, पहले कॉलम में दिया होता है, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दी एक्स एक्सिस, ओके। और मोस्ट ऑफ टाइम्स जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पर, इन दी वाई एक्सिस। समझ में आया? दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दी डेटा। चलिए जल्दी से इस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ चलिए, अब डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है, जो स्वीट्स हैं उनको हमें एक्स एक्सिस पे बताना है। तो हम स्वीट बनाएंगे यहाँ पर, स्वीट्स यहाँ पर जाएंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा ऑन दी वाई एक्सिस। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर, ऑन दी वाई एक्सिस, ओके। अब देखिए बच्चों, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक स्केल चाहिए होती है। स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल मतलब ये कि हम किस हिसाब से लाइंस को एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो अगर आप इन नंबर्स को देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू है 13, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है,
3। तो आपको इन्हें रेगुलर इंटरवल्स पे लगाना है। तो 13 बहुत बड़ी वैल्यू तो नहीं है, तो हम इसे आराम से 1-1 लाइंस के गैप में बना सकते हैं। और बार ग्राफ को हमेशा आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सिंगल सिंगल ब्लॉक्स होते हैं जो लगभग 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, समझे? तो एक ग्राफ में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का होता है और उसी को हम 1 यूनिट मानते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर आपके लिए स्केल ड्रॉ कर लेती हूँ। दैट मीन्स हम 13, देखिए मैक्सिमम हमारे पास कितनी वैल्यू है 13, तो हम 13 तक अपने y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। ओके, तो जल्दी से उठाएंगे एक स्केल, एक रूलर ले लीजिए। चलिए अब इनकी यहाँ पर स्केल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 13 ब्लॉक्स को बनाएंगे। तो आप अपने ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं रूलर की हेल्प से बनाऊंगी, बट यू शुड बी ड्राइंग इट ऑन अ ग्राफ पेपर। तो चलिए देखिए, सबसे पहले 1, देन 2, 3, 4, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी स्केल है उससे 2-1 नंबर अगर आप एक्स्ट्रा लें तो इट वुड बी वेरी गुड। जैसे हमारी स्केल यहाँ पर 13 तक की है, बट हमने यहाँ पर 15 नंबर्स तक लिए हैं, तो दैट इज़ ओके फॉर यू। चलिए अब यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो मैक्सिमम नंबर हमारा भले ही 13 है, लेकिन हम उससे 1-2 स्केल और ज़्यादा लेंगे। दैट मीन्स 1-2 यूनिट और ज़्यादा एक्सीड करेंगे। चलिए अब हमारे पास ग्राफ में देखिए ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं और आपको सबसे पहले किसका बनाना है, जलेबी का। तो जलेबी का हम कहाँ से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप बार ग्राफ बना रहे हैं तो बार्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से जितना डिस्टेंस है 2 ग्राफ के बीच में उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। पहला ग्राफ यहाँ बनेगा, फिर दूसरा ग्राफ यहाँ बनेगा। आप स्केल की हेल्प से भी नाप सकते हैं। फिर एक यूनिट आप छोड़ेंगे, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। हम ऐसे करके बनाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास किसकी ग्राफ है, देखिए हमारे पास है पहला जलेबी के लिए 6। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जलेबी के लिए 6 तक एक बार ग्राफ बनाएंगे। देखिए 6 कहाँ तक है, यहाँ तक। ओके, तो 6 कहाँ तक है हमारा, यहाँ तक। तो हम यहाँ से बनाएंगे सबसे पहले 6 तक एक लाइन। 6 तक हम लाइन बनाएंगे लाइक दिस। ओके, समझ में आया? ऐसे ही एक ग्राफ यहाँ से बनेगा, एक लाइन यहाँ से बनाएंगे, दैट शुड बी स्ट्रेट। आप रूलर की हेल्प से बनाएंगे बच्चों। ओके, मैं भी रूलर की हेल्प ले लेती हूँ यहाँ पर। तो वी हैव चलिए तो मैं यहाँ रखती हूँ रूलर और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक लाइन बना देती हूँ। दैट्स इट। इस तरीके से हमारा बनेगा पहला ग्राफ जो होगा जलेबी का। तो आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर कलर कर सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, आप चाहें इसमें भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज फॉर जलेबी। आप चाहें तो नीचे भी मेंशन कर सकते हैं, ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, अब नाउ वी हैव नेक्स्ट फॉर गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन कितने बच्चों का फेवरेट है, 9। तो अब हम गुलाब जामुन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये वाइब्रेंट दिखे, अच्छा दिखे। ओके, आप पेंसिल का यूज़ करेंगे ग्राफ बनाने के लिए हमेशा। ओके बच्चों, तो ये रखी मैंने यहाँ पर स्केल, अपनी रूलर यहाँ पर रखी और यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 से 9 तक। अब यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए। तो चलिए यहाँ रखेंगे हम सबसे पहले अपना स्केल 0 पर और यहाँ से हम कितना बनाएंगे, अप टू 9 तक हमें ड्रॉ करना है। तो 9 तक हम बनाइए। 9 कहाँ पर है हमारे, ये रहा। तो हम यहाँ तक बनाएंगे। ओके,
तो हियर वी हैव लाइक दिस, यहाँ तक हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक। समझ में आया? और ऐसा ही एक स्केल यहाँ पर भी रखेंगे सेम अपने नेक्स्ट मार्जिन पर। यहाँ पर भी हम 9 तक का ड्रॉ करेंगे। देन वी हैव दिस बार ग्राफ। अब इसे सीधा करते हैं और इस ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। तो हियर वी हैव, ये हुआ हमारा दूसरा ग्राफ कंप्लीट। ओके बच्चों, तो ये हमारा दूसरा ग्राफ हो गया विच वॉज फॉर गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन की स्केल 9 तक गई है। तो अब हम यहाँ पर अपना गुलाब जामुन मेंशन कर लेंगे। ओके, सो दिस इज फॉर गुलाब जामुन। अब नेक्स्ट हमारा है गुजिया। अब गुजिया में कितने हैं देखिए, गुजिया सबसे ज़्यादा बच्चे 13 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो चलिए लेट्स ड्रॉ इट। चलिए तो अब हम लेते हैं, अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे इट फॉर गुजिया बीइंग 13। चलिए तो अब गुजिया बनाते हैं, यहाँ से गुजिया के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो हम रखेंगे सबसे पहले 0 पर, और 13 कहाँ पर है हमारा, ये ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक। तो हम यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ तक 13 तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सेम ऐसी ही लाइन हम यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे, ध्यान रखिए कि आपके ग्राफ्स में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए हमेशा। ओके, सो ये हुई हमारी लाइन फॉर 13। अब इसे सीधा करके इस ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हुई हमारी, नाउ वी हैव दिस फॉर गुजिया। यहाँ पर नाम भी हम मेंशन कर लेते हैं, दिस इज फॉर गुजिया। ओके बच्चों, ये हुआ गुजिया का। अब आते हैं नेक्स्ट पर विच इज़ बर्फ़ी, जो कि 3 बच्चों की फेवरेट है। अब बर्फ़ी के लिए ड्रॉ करते हैं, यहाँ से रखते हैं यहाँ पर, हियर वी हैव लाइक दिस। चलिए यहाँ पर रखेंगे और ड्रॉ करेंगे अप टू 3। तो 3 कहाँ है हमारा, यहाँ पर, यहाँ तक। ये हुआ हमारा 3 की लाइन। चलिए अब हम रखेंगे यहाँ पर अप टू 3। 3 कहाँ तक आ रहा है हमारा, यहाँ पर, तो यहाँ तक आएगी हमारी 3 की लाइन। देन एक और ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 3 तक, यहाँ तक, दिस इज इट, और इस ग्राफ को कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, अब चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये हुई हमारी बर्फी। आप चाहिए तो ऊपर भी लिख सकते हैं बर्फी। ओके, नेक्स्ट वी हैव रसगुल्ला, जो कि 7 स्टूडेंट्स का फेवरेट है। तो चलिए रसगुल्ले के लिए बनाते हैं अब ग्राफ। सो वी हैव, चलिए अब रखते हैं इसको यहाँ पर। अब 7 का लाइन कहाँ पर है, 7 की लाइन यहाँ पर जाएगी, यहाँ तक। ओके, सो हम यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। तो ये हुई हमारी यहाँ तक 7 की लाइन। ओके, सेम ऐसे ही एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे 7 तक, और इस ग्राफ को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ये हुई हमारी ग्राफ। नाउ दिस इज फॉर, अब ये है हमारा रसगुल्ले के लिए, तो हम यहाँ पर रसगुल्ला मेंशन कर लेंगे। ओके बच्चों, आप इस तरीके से यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे भी मेंशन कर सकते हैं लाइक दिस। ये हुई हमारी जलेबी। देन वी हैव दिस एज गुलाब जामुन। नेक्स्ट ये हुई हमारी गुजिया, और ये हुई हमारी बर्फी, और ये रसगुल्ला। आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बर्फी करा है, यहाँ से इसे हटा देते हैं, राइट। और आप जैसे ग्राफ के बीच में भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया था।
समझे बच्चों? तो ये है हमारा बायोग्राफ। आई होप आपको समझ में आया कि हमने किस तरीके से बायोग्राफ को ड्रॉ किया है। बहुत सिंपल होता है बायोग्राफ को ड्रॉ करना। दिस इज द बायोग्राफ फॉर दिस डेटा। अब आपकी बुक में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए कि बायोग्राफ को कैसे अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आया कि हम बायोग्राफ कैसे बनाते हैं। अब इसकी आप कीजिए प्रैक्टिस। हम आपसे मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।